अमर सिंह राठौर उर्फ आगरे की लड़ाई। और कौन है ये? ठाकुरायन, क्या बात है? अरे आप इनको नहीं जानते? हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। इनसे पूछो कि मुझसे मिलने के लिए आए थे। 5 साल से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कर दिया करें। धन्यवाद, हमारा टारगेट पूरा हो जाए। क्या बात है प्राणनाथ, आखिर ये आपके कौन हैं? कुछ तो ख्याल कीजिए। आपकी भलाई के लिए कहते हैं। हमारी भलाई के लिए? और आप भैया जो कहते हैं आप सुलह कर लीजिए, क्या अर्ज है? ठाकुरायन, क्या बात करती हो? हमने तो बादशाह सलामत से कहा है कि उनकी बुनियाद सुबह मैं खोदूंगा और हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कहते हैं। लेकिन प्राणनाथ, क्या? हमने अपने भैया को सुलह के लिए वचन दे दिया है। वो इसलिए। किस लिए? प्रीतम अर्जुन गौड़ के जावा क्यों ना साथ, शहंशाह से सुलह में क्या बिगाड़ की। ठाकुरायन, क्या सोच रहे हैं आप? ताको तेरे वीर को अब सुलह चढ़ा, सुलह का रंग मुझे सुलह सूझे नहीं और मुझको सूझे जंग। सरावथर से मामूली के महामूली, आदाब बचे ना आदाब बचे खंजर से। कीच गिरे सर कट इधर उधर से, ये मामूली आदाब बचे ना आदाब बचे खंजर से। ठाकुरायन, अब तो वही होगा, जंग मैदान में हमारा उनका फैसला होगा। नहीं ठाकुर साहब, जिद की बातें नहीं किया करते हैं। आज तक आपने हमारी कोई बात नहीं मानी है, और चाहे आपको हमारी बात नहीं माननी थी तो मेरे साथ शादी क्यों? अच्छा, कहते हैं कि तुम कहती हो कि आज तक जब से तुम आई हो हमने तुम्हारी कोई बात नहीं माना। क्यों? इधर आओ। स्वामी जी, क्या? आप क्यों मालिक हैं और आप उनके नौकर हैं। अगरचे मालिक बिगड़ जाए तो नौकर का क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता है? बुलाया शाह ने तुमको तो जाना ही मुनासिब है। पिया तकरार झगड़े को घटाना ही मुनासिब है।
आज जी के साथ में बुला रहे हो। दिलो जा दिल से मिलने की मिटाना ही मुनासिब है। इसलिए आप मेरी बात मानकर और जाइए। अच्छा, जिंदगी में आज पहला सवाल तुमने पेश किया कि जब से तुम आई हो तुम्हारी एक भी बात हमने नहीं माना। अरे कम से कम एक बात तुम्हारे तो कहने मान का लीजिए मतलब यह है कि बादशाह सलामत से मैं सुलह करने के लिए जाऊं। आप दिल क्यों छोटा करते हैं? दोनों भाई बहन मिल करो मुझे मजबूर। अब खैर तुम्हारी कहन को मैं करता हूँ मंजूर, करता हूँ मंजूर। प्रिय मैं मार के अपने मन को अब शहंशाह से जाता हूँ। लाचारी अमर मिलन को हमने कली मंजूरी तो जाना पड़े जरूरी। मगर दिल खटका खावे और चल उठ अर्जुन गौड़ होए जब सब तो देख। अगर ऐसी बात है तो आप वहां मत जाइए। क्यों नहीं जाएंगे हम? अब जो हमने कल मंजूरी तो जाना पड़े जरूरी। मगर दिल खटका खावे अब चल उठ अर्जुन गौड़ हो जो सब अब देखा। रुक जाओ। दीदी से पै लगी वही गए कर ली तो आपके साथ चली। कहे का मतलब जवान यह बात है जो सार तलवार ली है और रास्ता में हमहिन का मार दी। ई के तलवार धरा दिए चाहिए नहीं तो हमार काम न बले। दीदी हो कहे का मतलब यो है भैया बात एक तो ऐसे डरा थे और जीजा के हाथ में तलवार दिखी है। महल से नीचे उतरबे न करी है। सुलह कैसे हुई तो कहे का मतलब यो है कि अगर सुलह का जात है तो हुआ तलवार के कौन काम, तलवार ही रखा दियो। ठीक है आप जैसा कहेंगे। हाँ। अरे भाई वैसा जैसे ही तुम करेंगे। मनैन में जैसे भैया लाठी चली हो झगड़ा भवा हुए तो यही ऐसे दूल्हों कहती थे जैसे लाठी या डंडा बंदूक ले तो झगड़े हुई ना है? ठीक तो है कहे का भैया। मतलब जैसे सुलह का जात तो हुआ तलवार के कौन काम। स्वामी जी भैया सही कह रहे हैं। हाँ हाँ तुम्हारे झगड़ा भाई भी करना सही तो कह है रहे हैं नहीं। और तुम भी सही कह रही हो। कहने का मतलब क्या है बताओ? भैया क्या बात है? इसे रख दीजिए। क्या ले जाएंगे आप वहाँ? तलवार? हाँ नहीं बहनी हमारे सही कहती जैसे आप सुलह के जा रहे हो तो हुआ तलवार के कौन काम। पहल बात आप सुलह के जा झगड़ा फसाद के कोनो काबिल हैं और खुदा ना खास्ता अगर कोनो बात होगा दीजा हम साथ हैं तुमसे गंगा कसम खा कह दे फट दे अपन तलवार तुम का दे। अच्छा तो तलवार ही रख दियो। ठीक है ठाकुरान, आज जो कुछ तुम कहोगी ये अमर सिंह वही करेगा। नहीं नहीं क्यों? नहीं स्वामी जी। क्या बात है? प्राणनाथ ठहरो जरा फिर जाना दरबार और महा अशुभ अशुभुन हुए खोलत ही हथियार।
असगुन हुए खोलत ही खोलत ही हथियार हाँ। चीख सुन छाती मेरी धड़की फिर और सगुन भयानक नन्ही नन्ही गूंज पड़े अंबर की। ऊंचे रोबे स्वांग खुली पथ गूंज मेरे बेसर की और आकस्मात ये चूड़ी चटकी आंख दाहिली। हुए असगुन पत जब से आए हुए असगुन पथ जब से है और ठनक रहो माथा तब से कलेजा हिले हमारो हाँ। महाराज दरबार बीच कुछ जचेदार बेकार। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सामने से छींक हुई और ये छींक असगुन का शंका कौन करते हैं तुम्हें मालूम है? कौन करते हैं स्वामी जी? वर्ग जोशी धनपति और असगुन शंका खान और हम छत्री रजपूत हैं रणबड़ लो है जवान। जवान कौन सम्मुख लड़ने चाहे और छत्रानी होकर घबरानी रानी अकल तो अमर सिंह राजपूत को क्या समझ लियो मनमा है। अब घोल पिए बादशाह अमर सिंह दूध बता सोना। चलो अर्जुन गौड़ घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो हमने हाँ कर लिया है तो जो हम कहते हैं वही करते हैं। स्वामी जी हाँ। भैया ओ तुम चलो मैं इनकी तैयारी बनवाती हूँ। वालिश हाथ वाला वालिश ठाकुरान अगर से आप जा ही रहे हैं, हाँ। ये लो इसे क्या करेंगे हम? इसे छुपा के रखना, मौके पे काम आएगी। ठीक, आज जो कुछ तुम कहोगी वही मैं करूंगा। रामसेन अर्जुन भैया बेटा रामसेन बेटा रामसेन तुम्हारे मामा जी आए हुए थे। मामा जी? हाँ, और उन्होंने मुझसे बतलाया कि बादशाह सलामत बहुत ही आजी करके के हमको सुलह के लिए बुलवाए, इसलिए तुम्हारी चाची आज मुझसे बार बार कहती हैं कि जीवन में हमारी कोई भी बात तुमने नहीं माना। आज
हम सुलह के लिए जा रहे हैं बेटे। जब तक कि हम वापस नहीं आएंगे, तुम अपनी चाची के साथ में रहना। नहीं चाचा जी, आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये हमारा नौमहला मुझ पर फूट फूट करके गिरता है। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? हाँ, ये आप बेटे। क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? सुलह के लिए मत जाओ चाचा जी। घबराना नहीं। कहते हैं कि जीवन में जो सामने आए उसको समझिए। जब तक कि तुम्हारा चाचा वापस नहीं आएगा, तुम ठाकुराइन की हिफाजत करना। हो सके कहीं सुलह करते में मैं काम आ गया तो बेटे अपनी चाची की देखभाल करना। तो